दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, जानकारी के सिलसिले में आज मैं वैसे भी एक बात करना चाहता हूं। वो बात है मोटापे के लिए। मोटापा वैसे भी कई बीमारियों की जड़ होता है। ऐसा नहीं कि मोटापा अगर किसी को बोलो कि भाई आप हेल्दी हो या मजाक में भी कोई बात बोल दो कभी, तो वो कहता है कि भाई हम खाते पीते घर के हैं। पर उन्हें ये भी पता होता है कि खाते पीते घर का मतलब ये नहीं कि मोटापा इतना बढ़ जाए कि आप अपना आप भी संभाल ना पाओ। मोटापे की वजह से ही कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो आप ना चाहते हुए भी उनको झेलना पड़ता है। अब मोटापा होता क्यों है? मोटापा हमारे खान पान की वजह से होता है, क्योंकि हमारा खान पान ठीक तरीके से नहीं हम करते हैं, ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, ठीक तरीके से नहीं हम कोई और काम करते हैं। आज की तारीख में हम लोग इतने आराम तलब हो चुके हैं कि हम कोई काम अपने हाथों से करना ही नहीं चाहते। वो पुराना जमाना था जब घर की औरतें घर का काम किया करती थी, उनमें कभी कोई मोटी औरत शायद ही कोई मिलती हो, लेकिन वरना हर औरत अपने नॉर्मल ही होती थी, नॉर्मल हेल्थ की ही होती थी। पुराने जमाने में क्या आप आज की तारीख में भी ले लीजिए, अगर आप कभी किसी गांव देहात की तरफ चले जाएं तो वहां पर आपको लोग, वहां के आदमी भी और औरतें भी आपको बिल्कुल स्लिम यानी कि नॉर्मल हेल्थ की मिलेंगी, क्योंकि वो लोग जितना खाते हैं उतना वो एक्सरसाइज घर के कामों में, पुरुष लोग खेतों में खेती करके, फसल काट कर, फसल लगाकर और कामों में वो अपनी एनर्जी पूरी निकाल देते हैं। उनमें मोटापा होने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना जितना भी वो खाते हैं उसे हजम करने के बाद वो अपना सारी एनर्जी पसीने के रास्ते बाहर भी निकालते हैं। हाँ, कई बार वो लोग सैर भी करते हैं। वैसे अगर गांव देहात में चले जाओ तो वहाँ के लोग सैर कम करते हैं, लेकिन वो घर के काम ज़्यादा खुद करते हैं। आज की तारीख में हम शहर के लोग इतने ज़्यादा आराम तलब हो चुके हैं कि अगर हमने जहाँ से 500 मीटर भी जाना होगा कोई चीज़ लेने के लिए, तो हम पहले घर से गाड़ी निकालेंगे। गाड़ी नहीं निकालनी होगी तो मोटरसाइकिल या बाइक निकालेंगे, उसके ऊपर बैठ के हम जाएंगे। हम पैदल 500 कदम नहीं चल सकते। ऐसा क्यों? यही एक कारण है कि हम लोगों में मोटापा बढ़ता ही जाता है और मोटापा 100 बीमारियों की जड़ होता है। कई लोग अपराधी भी होते हैं और उनमें भी मोटापा होता है। अब अगर कोई अपराधी इतना ज़्यादा मोटा है कि वो सरकार के लिए भी सिरदर्द बन जाता है, वो अपने लिए तो सिरदर्द होता ही है, लेकिन वो सरकार के लिए भी सिरदर्द ही बन जाता है। आज मैं जिस जानकारी की बात कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रग स्मगलर को सरकार ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, और उसे जब अदालत में पेश किया गया तो उसे सजा भी सुनाई गई। अब जैसे अदालत ने उसे सजा सुनाई तो उसे अब जेल में रखना था, क्योंकि अदालत का आदेश है, सजा हो चुकी है। आप यकीन मानेंगे, जब उस कैदी को जेल में लाया गया तो उसका वजन 299 किलो था। वो शख्स पकड़ा भी कैसे गया? पुलिस को शक था। शक के आधार पर पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले थे। अब जब वो कैदी जेल में है तो आप यकीन मानेंगे कि एक नॉर्मल कैदी के ऊपर जितना खर्चा आता है उससे कई 100 गुना ज़्यादा खर्चा उस कैदी के ऊपर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की सरकार का। उस एक कैदी को रोज का खाना खिलाने में और उसकी देखभाल करने में सरकार का तकरीबन 1.10 लाख रुपये यानी कि 1,10,000 रुपया उसका हर रोज का खर्च आ रहा है। अब उस खर्च को सरकार तो वहन कर रही है, लेकिन वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है। जैसे ही जनता को पता चला कि सरकार हमारे दिए हुए पैसे से इस तरह से एक कैदी का रख रखाव कर रही है, अब लोग परेशान हो गए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।
दर्शकों, ये वही कैदी है जिसकी आप तस्वीर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरुआत में तो जब इस कैदी को जेल में रखा गया तो उसे जोसेफ स्टैंड जेल में रखा गया, लेकिन उसके वजन के कारण और वहाँ पर जो बिस्तर था उसका वो टूट गया तो उसे क्योनिबर्ग जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ उसे बाहरी नर्सों के द्वारा 24 घंटे देखभाल में रखा जाता है। माफ़ कीजिएगा दर्शकों, मैंने गलती से पहले बोल दिया 1,10,000 रुपये इसका खर्च आता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जो नॉर्मल कैदी हैं उनका खर्चा 180 यूरो रोज का, यानी कि अगर इन भारतीय रुपये में बात करें तो 6,000 रुपया रोज का आता है। लेकिन इस 299 किलोग्राम के कैदी को रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार का 1800 यूरो यानी कि 1,60,000 रुपया रोज का खर्च आ रहा है। और अब वहाँ की जनता सड़कों पर है और सरकार से पूछ रही है कि भाई ऐसे कैदी को रखने के लिए आप हमारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पैसे की ऐसे बर्बादी क्यों कर रहे हैं, हमारे पैसे से डेवलपमेंट कीजिए जो करनी है, ऐसे कैदियों को रखने के लिए आप हमारे पैसे से इनको पाल रहे हैं, ऐसा क्यों। ये अब सारे सवाल वहाँ की जनता सरकार से पूछ रही है। वैसे अगर देखा जाए बात भी सही है कि वो कैदी एक ड्रग डीलर या ड्रग स्मगलर है, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि भाई उसको इस तरह से एक ट्रीटमेंट रखा जाए या दिया जाए। वो कोई और कोई कैदी तो वीआईपी कैदी तो है नहीं। लेकिन खैर दर्शकों, ये उनके अपने देश की बात है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। खैर दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मेरे हाथ में कहीं से आई तो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। ये साझा जानकारी मैंने इसलिए की कि जब भारत में कसाब को पकड़ा गया था तो उसको भी कुछ देर जेल में रखा गया था, उसकी भी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी। तब कई नेताओं ने, कुछ लोगों ने ये कहा भी था कि ऐसे कैदी को रखने का फ़ायदा क्या है। कसाब का मसला केस कुछ और था, लेकिन ये केस जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल कुछ और है। अब जो वहाँ की सरकार का मसला है तो चलिए दर्शकों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।